जेसीईआरटी द्वारा जो जारी किया गया है मॉडल सेट क्लास 9 का जो फर्स्ट सेट है उसमें 15 नंबर क्वेश्चन में ये पूछा है कि गतिज ऊर्जा क्या है। पहले पूछा है कि गतिज ऊर्जा क्या है, फिर पूछा है कि गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। व्यंजक मतलब सूत्र, फॉर्मूला जो हम लोग जानते हैं W बराबर हाफ mv², जो कार्य का सूत्र होता है। तो वो गतिज ऊर्जा के लिए आपको व्यंजक प्राप्त करना है। तो पहले हम लोग गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं वो हम लोग जान लेते हैं। देखिए, किसी वस्तु की गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। क्या है कि कोई वस्तु जो है वो गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, कोई मान लीजिए कि कोई एक गेंद रखा हुआ है, उस गेंद को पैर से या हाथ से हम लोग क्या करते हैं, उस वस्तु जो विरामावस्था में है उसको हम लोग गति प्रदान करते हैं, तो उससे जो उसका ऊर्जा उत्पन्न हुआ वही हुआ गतिज ऊर्जा। तो यही है सिंपल सा डिफिनेशन। इसके बाद क्या कहा गया है कि गतिज ऊर्जा के लिए आपको व्यंजक प्राप्त करना है। तो किस प्रकार व्यंजक प्राप्त करेंगे वो देखते हैं। पहले हम लोग लिखते हैं गति ऊर्जा का व्यंजक क्या है। गतिज ऊर्जा का व्यंजक है हाफ mv², ये याद रखिएगा। अब इसको प्राप्त कैसे करेंगे, एक के बाद स्टेप बाय स्टेप प्राप्त करेंगे, वो थोड़ा सा समझिएगा, याद मत कीजिएगा, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, कोई m द्रव्यमान का कोई वस्तु है, कोई भी गेंद हो, चाहे कोई ईंट हो, कोई कुछ भी हो, कोई एक वस्तु है, वो वस्तु का जो द्रव्यमान है वो कितना है, m है, मान लेते हैं कि m है। अब वो भी वेग, कोई जो वेग है, स्पीड है, वेग है, वो v वेग से गतिशील है। वो वस्तु जिसका द्रव्यमान कितना है, m है, और v वेग से गतिशील है। और क्या कह रहा है, अगर वस्तु में F बल लगाने पर, उस वस्तु को अगर हम लोग F बल लगाते हैं, फोर्स जो हम अभी इसको F मान लेते हैं, उतना बल लगाने पर अगर कार्य क्या होगा, W बराबर हो जाएगा F इंटू S। यानी हम लोग जानते हैं कि कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। अब हम W बराबर F, ये जो गति का दूसरा नियम है उसके अनुसार F बराबर हम लोग ma रख सकते हैं, द्रव्यमान और त्वरण, ठीक है। इसके बाद हम लोग विस्थापन है लिख दिए, तो ये भी हम लोग अभी लिख के रखते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 मान के चलते हैं। अब वस्तु चूंकि विरामावस्था में है, चूंकि वस्तु जो है वो विरामावस्था में है, इसीलिए हम लोग u जो प्रारंभिक वेग है उसको अब हम लोग क्या मान लेते हैं, स्पीड 0 मान लेते हैं, क्योंकि वो तो पहले विरामावस्था में रहता है और प्रारंभिक वेग होता है तो 0। अब हम लोग जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है v² प्लस u² बराबर 2as। ये है क्या चीज, ये होता है अंतिम वेग। कोई जो वस्तु है उसका अंतिम वेग और उसका ये होता है प्रारंभिक वेग, और 2 मतलब तो फॉर्मूला में 2 आया है, ये त्वरण और ये होता है विस्थापन। तो हम लोग चूंकि u यहाँ प्रारंभिक वेग कितना है, 0 है, तो 0 रख दिए u के जगह, 0 का स्क्वायर तो वैल्यू नहीं रहता है, तो v² बराबर कितना आ गया, 2as आ गया। अब हम लोग s को अगर यहाँ से निकाल लेते हैं तो v² के नीचे ये 2a आ जाता है, ठीक है। तो ये बराबर v² बट्टे 2a। अब हम समीकरण 1 में चलते हैं, ये समीकरण 1 से इसको लाते हैं, क्या है, W बराबर ma इंटू एस। तो ma इंटू एस को रखते हैं। अब चूंकि s बराबर हम लोग ये निकाल लिए हैं, तो s बराबर हम लोग v² बट्टे 2a लिख दिए हैं। अब m ये और यहाँ का ये और 2a का यहाँ का ये कट गया, तो क्या मिल गया, mv², इसको मिल गया mv², नीचे हो गया 2। तो ये लास्ट फाइनल क्या हो गया कि W जो है इसका हो गया हाफ mv², क्योंकि हम mv² की जगह हाफ रख सकते हैं, हाफ mv²। इस प्रकार हम लोग इसका व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं।